दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे तो 11 है। इसके पहले का 10 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज देखिए आपका 1 जून है। 1 जून से आप देखेंगे दृष्टि हिस्ट्री का जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम 5 बजे होगा। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसका अगर आप डेमो देखना चाहते हैं। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि एक बार हम डेमो देख लें उसके बाद हम पेमेंट करके ज्वाइन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार तसल्ली से देख लीजिए तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 6 बजे जो है जब टेस्ट खत्म हो जाएगा 5 से 6 बजे के बाद, तो आपको जो है PDF मिल जाएगा, हाईलाइट PDF और विदाउट हाईलाइट PDF। उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और जो हमने 5 पेज आपको दिया है पढ़ने के लिए, क्या उस पर से क्वेश्चन मैच कर रहा है या फिर मैच नहीं कर रहा है। ये होता है एक तसल्ली वाला बात। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा और अगर आपको सही लगेगा तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, यंत्र है और आपका उपयोग है, मिलान करके बताना है यंत्र और उपयोग। ठीक है, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, पहला क्वेश्चन है ना। तो देखिए अगर बात करते हैं एमीटर, एमीटर की बात करते हैं तो हो जाएगा परिपथों की विद्युत धारा मापने वाला एक यंत्र है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं, वोल्ट मीटर है ना। तो देखिए आपको हो जाएगा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला एक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। विद्युत फ्यूज की बात करते हैं, परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 जो है सही आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग जो है दिया गया है, जिसे GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और कविंदप्पी नट्टू एक तरीके से सरकारी, जो कि ये आपको देखने को मिलता है, गुड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल जो है आपका दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भी एसिटिक अम्ल जो है सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो ताजे पानी की झील की बात करते हैं तो ये सुपीरियर झील हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। यह झील अमेरिका के 5 महान झील, जिसमें से आपका सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टू ड्रॉ द लाइन मीन्स। तो 5वें का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, टू सेट लिमिट्स हो जाएगा। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, मनुष्य के नेत्र में पुतली आकार का नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका द्वारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये परितारिका द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, पुतली का आँख मतलब पुतली का आकार जो है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को मतलब मात्रा से नियंत्रित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जायरोस्कोप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जायरोस्कोप। ठीक है, हाइड्रोमीटर की बात करते हैं, द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने में काम आता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज पतली बेलनाकार तार का व्यास मापने के लिए जो है काम आता है। और स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो कार, बस, बाइक ये सब जो है वाहन गति मापने में काम आता है। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से कौन सी जहरीला गैस का जो है रिसाव हुआ है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ओलियम हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ओलियम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लगता है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अधिकतम समय लगता है। तो ये बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बृहस्पति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। सोडियम को निम्नलिखित में से किस में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम को देखिए इसका आंसर हो जाएगा 11 का कैरोसिन तेल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कैरोसिन तेल जो है इसका सही आंसर होगा। बिहार से झारखंड को कब जो है विभाजित किया जाता है या फिर किया गया था। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 में, इसका उत्तर हो जाएगा सी, सन 2000 में। ठीक है, देखिए 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को जो है स्वीकृति मिला है।
आगे हमारा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है, कौन से अधिनियम से हम इसको मानते हैं, तो ये हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम हो जाएगा। इसका आंसर जो है यहाँ पे 13 का डी राइट होगा। इंसुलिन का स्रवण अग्न्याशय के किस कोशिका द्वारा होता है, तो अग्न्याशय किस कोशिका के द्वारा होता है, देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा बीटा कोशिका, ठीक है। अग्न्याशय की अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण करती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीती है, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल के खिताब की बात कर लेते हैं तो कोको गॉफ हो जाएगा, जो कि अमेरिका जो है इसका सही हो जाएगा, कोको गॉफ अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन सा असंपर्क बल दोस्तों नहीं है, तो घर्षण बल देखेंगे तो नहीं है, बाकी गुरुत्वीय बल है, विद्युत स्थितीय बल है और चुंबकीय बल भी इसमें आपका शामिल है। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 का, तो केवल लोकसभा में होगा आंसर, क्या होगा, केवल लोकसभा में जो है इसका सही होगा। 18 की बात कर लेते हैं, 18 का आंसर क्या होगा, देखिए 18 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का बी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता डैश होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता डैश होती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, शून्य होता है ना, बी हो जाएगा, शून्य होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 20 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा धाराशाही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा धाराशाही। गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किस विटामिन में समृद्ध होता है, गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किस विटामिन में समृद्ध होता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा विटामिन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि यह बीटा कैरोटीन उत्पन्न कर सके, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसका दर्जा दोस्तों दिया गया है, देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो 69वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69वां, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दोस्तों दर्जा दिया गया है, देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो 69वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 69वां, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत आंसर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो जन्म, पीपल, वृक्ष, ये देखेंगे तो आप गलत हो जाएगा। बाकी मृत्यु की बात करते हैं स्तूप सही है, गृह त्याग की बात करते हैं घोड़ा सही है, निर्माण की बात करते हैं तो पदचिन्ह जो है आपको इसमें सही दिया गया है, ठीक है। जन्म की बात करते हैं कमल एवं सांड जो है सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि मुंह में स्टार्च के विखंडन के लिए जिम्मेदार एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपको हो जाएगा एमाइलेज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमाइलेज। स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो ब्रेड या चावल जैसे पदार्थ में होते हैं, ठीक है। 25 की बात करते हैं तो 25 का देखिए आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। फलों को पकने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, फलों को पकने के लिए जिम्मेदार हार्मोन की बात करते हैं तो ये आपका एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 26 का हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन एक प्राकृतिक हार्मोन है, ठीक है। एथिलीन हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को झड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय किया गया था किसके माध्यम से, दोस्तों ये जो किया गया था जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया था। बीजक किसकी रचना है दोस्तों, देखिए बीजक की बात करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा कबीर की रचना है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कबीर की रचना है। सूरदास की रचना सूरसागर और साहित्य लहरी है, ठीक है। अब बात करते हैं 29 नंबर, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकेंद्रीय बल जो है सही उत्तर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे, ठीक है। देखिए 30 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैव आई गॉट योर लेटर, है ना। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव वन, आई हैव गॉट योर लेटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हैव आई गॉट योर लेटर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि मतदाता सूची किस संस्था द्वारा जो है तैयार किया जाता है,
तो हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत निर्वाचन आयोग जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जो है किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है 32 का ए राइट होगा। भारत के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार जो है कब किया गया था? दोस्तों पहली बार की बात करते हैं तो ये 2004 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2004 में ये किया गया था। देखिए ईवीएम का पहली बार प्रयोग छोटे पैमाने पर केरल के पारुल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में वर्ष 1982 में किया गया था। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध तथा जैन हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी होगा। आगे हमारा जो है 35 का आंसर देखेंगे तो 35 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये आपका असत्य है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर अवस्थित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन अंग का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शुक्रवाहिका देखेंगे तो ये आपका नहीं है, बाकी गर्भाशय है, अंडाशय है और डिंबवाहिनी भी इसमें आपका शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पे। ठीक है, 38 की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर जो है यहाँ पे बी होगा। बिहार का सबसे गर्म जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला की बात कर लेते हैं तो ये आपका गयाजी हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका हो जाएगा ए गयाजी। गयाजी का नाम गयासुर नामक असुर के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं 1205 मिमी होता है, मतलब 12.5 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक वर्षा वाला जो आपका जिला है वो आपका किशनगंज हो जाएगा। सबसे कम वाला की बात करते हैं औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया है। हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का। इसका आंसर हो जाएगा 40 का एजुकेट गर्ल्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा वेदांग इसमें आपका नहीं है? तो पूर्व मीमांसा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी पूर्व मीमांसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जनसांख्यिकी लाभांश है। जनसांख्यिकी लाभांश है। ठीक है, तो 44 का हो जाएगा 15 से 64 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होगा। 15 से 64 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक पुल्लिंग शब्द है? बताइएगा इनमें से कौन एक पुल्लिंग शब्द है? तो वचन जो है आपका पुल्लिंग है, बाकी घाटी, मूंग और चाय सब देखेंगे तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात कितना है? चौड़ाई और लंबाई है ना, तो 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान करता है? अस्पृश्यता को। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान करता है। हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑपरेशन सागर बंधु। निम्नलिखित में से कौन सरकारियां आयोग के सदस्य नहीं थे? तो नहीं थे तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है ना। तो 3 सदस्य मेंबर थे जिनमें सदस्य की बात करते हैं RS सरकारिया, श्री B शिवरामन और डॉक्टर SR सेन। 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा जो है किया गया था? चार मीनार का निर्माण तो ये कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी होगा। वर्धानता को किस लेंस से जो है दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का। बताइए क्या होगा? देखिए 52 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं।
देखिए वार्धक्यता को किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका उपचार संभव नहीं है। यह आपका एक आनुवांशिक रोग है। नेत्र में यह दोष जीन के कारण जो है होता है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा JB कृपलानी। नंदा देवी चोटी कहाँ पे है, मतलब नंदा देवी चोटी किसका भाग है? दोस्तों ये है कुमाऊं, हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का भी होगा। कुमाऊं हिमालय सतलज व काली नदियों के बीच 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है कि सी हैज लिटिल अवेयर डैश ऑफ द डेंजर्स ही विल फेस। तो 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 55 का बी हो जाएगा, नेस होगा। डेंजर अवेयरनेस होना चाहिए यहाँ पे, अवेयरनेस। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, यानी हमारा अलग आंसर क्या है? बॉक्साइड हमारा अलग हो जाएगा, बाकी हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नाइट ये सब जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 56वां IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? दोस्तों इसका संबंध देखेंगे तो आपका वियतनाम से हो जाएगा। इसका आंसर जो है 57 का डी होगा, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी की बात करते हैं तो हनोई है और मुद्रा की बात करते हैं तो डोंग है। छोजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी हैं। इनका जो संबंध है किस राज्य से है? दोस्तों इनका संबंध की बात करते हैं तो ये किस राज्य से इनका संबंध हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है क्या? दोस्तों राष्ट्रीय आय का तात्पर्य की बात करते हैं तो आयकर का कुल योग होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आयकर का कुल योग जो है सही होगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ द रिपल्सिव इज, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नाबार्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ था? दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना है ये देखेंगे तो हो जाएगा 1982 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1982 में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि TCP या फिर IP सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का तो सी होगा। और वही 64 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एक कार 50 N के नियम बल के साथ जो है 100 मीटर की दूरी तय करती है, तब कार का मतलब कार द्वारा जो है किया गया कार्य पूछ रहा है तो 5000 जूल जो है सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंडिया 2025 जो है प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रूस हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 65 का ए, रूस। वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम जो है किसने फेंका था? दोस्तों बम की बात करते हैं तो ये किसने फेंका था? तो भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का अभिन्न अंग जो है नहीं माना जाता है? दोस्तों नहीं हम मानते हैं अभिन्न अंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को नहीं मानते हैं। बाकी लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से मिलकर जो है आपका एक संसद बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप, जो आपका लाइन दिया गया है नीचे, क्या आप घर भी जाएंगे, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो आप पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम हो जाएगा। बी जो है सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों देखिए सह कोशिकाएं की बात करते हैं तो फ्लोएम ऊतक में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, फ्लोएम ऊतक में। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखिए आग शब्द का पर्यायवाची की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का, बताइए क्या होगा? तो वैश्वानार होगा, है ना, वैश्वानर। ऑप्शन नंबर डी होगा। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों देखिए कांवर झील की बात करते हैं तो बिहार में कौन से जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय में कांवर झील आपको देखने को मिलता है। अगला कि शलाका और शंकु कोशिका नामक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। ये किसमें आपको देखने को मिलती है? तो आपका आंख के रेटिना में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आंख के रेटिना में। निम्नलिखित में से एक सीमेंट में मुख्य घटक के रूप में क्या उपस्थित रहता है? दोस्तों क्या उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का, बताइएगा क्या होगा?
तो चूना पत्थर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी चूना पत्थर। देखिए बात करते हैं, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाई जाती है। चूना पत्थर को चाक या फिर संगमरमर आदि के नाम से भी जानते हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन आप सभी को पता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला के रेनी गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। देखिए नमक आपका विशेषण नहीं है, बाकी पथरीला, बर्फीला और नमकीन ये सब जो है आपका विशेषण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंगों के समान है, इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंगों के समान है। तो पी तरंग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पी तरंग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, देखिए 77 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनकौच हो जाएगा, अनकौथ ऑप्शन नंबर सी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, कौन से विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए सन्यासी विद्रोह जो है सही होगा। अब यहाँ देखिए ट्रांसलेट करके बताना है कि आपने भारत देश का नाम अवश्य सुना होगा। तो 80 का आंसर देखेंगे तो यू मस्ट हैव हेard द नेम ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर सी। पारसी धर्म का नववर्ष डैश के दिन मनाया जाता है, पारसी धर्म का नववर्ष जो है डैश के दिन हम मनाते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए नवरोज उत्सव जो है सही उत्तर हो जाएगा नवरोज उत्सव। लाल सेना का गठन किसने किया था। दोस्तों लाल सेना का गठन की बात करते हैं तो लियोन टास्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। विली विली किस देश की स्थानीय पवन है, विली विली किस देश की स्थानीय पवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक बना लीजिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था, 1526, 56, 57, ठीक है 1761 में हुआ था। तो पहला हुआ था 1526 में, फिर दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। तो पूछा गया है आपका दूसरा कौन सा है, दूसरा हो जाएगा आपका 1556 में। और 88 का आंसर देखेंगे तो 88 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, एनएच पूछ रहा है, नेशनल हाईवे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी NH31 हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी NH31 सही होगा। हाल ही में भारत वर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यूनेस्को जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यूनेस्को। जादूगोड़ा खदान प्रसिद्ध है दोस्तों, जादूगोड़ा खदान की बात करते हैं तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम। एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ दोस्तों जो है आपका उत्सर्जित करता है। तो इसका आंसर देखेंगे 92 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त सभी जैसे आपका अल्फा कर्ण, गामा किरण और अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण, ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला लवण कौन सा है, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला लवण की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड होगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ये सिल्वर ब्रोमाइड सही होगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया गया है, तो दोस्तों ये मनाया गया है 16 अगस्त 1946 को, आंसर हो जाएगा सी 16 अगस्त 1946 को। अधिकरण कारण के चिन्ह हैं, कारक के चिन्ह हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैं पर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसके पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत व चीन देश की सीमा लगती है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मछली के हृदय में डैश कक्ष होते हैं, तो सभी को पता है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 97 का क्या होगा बताइएगा, 2 कक्ष होते हैं, ए जो है सही हो जाएगा। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द बुक इज रीड अलाउड बाय हिम। सार्क संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, तो हो जाएगा नेपाल में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया, थोड़ा सा मैंने फास्ट वीडियो बनाया है क्योंकि 5 बजे टेस्ट होने वाला है, उसको टेस्ट को अरेंज वगैरह करना है, सब चीज़ को करना है।
तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेमो जो PDF है मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का होमवर्क सीरीज जो है, यानी होमवर्क बैच जो है शुरू किया गया है। ये आपका दृष्टि क्विक बुक होने वाला है। आपको पता है कि दृष्टि जो किताब है कितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और अभी देखेंगे दरोगा मेंस का पेपर हुआ है, क्वेश्चन का लेवल आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है। बिल्कुल मतलब होता है ना कि हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन यहाँ बनाया जा रहा है। जैसे देखेंगे दृष्टि साइंस का ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बनाया जा रहा है, ठीक है, आप सभी लोग के लिए। तो आपके डिमांड पे क्या है कि हमने हिस्ट्री का भी बैच लेके आया हुआ है, सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे तो आपका जो है 7वां संस्करण होने वाला है। नया किताब आपका ये है, मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। 55 दिन का ये आपका बैच होने वाला है। 55 दिन में किताब जो है पूरा खत्म कर देंगे। कैसे? ये टेस्ट आपका होगा। रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। इस किताब से आपको स्कैन करके दिया जाएगा थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, उसी होमवर्क से यानी HW से 100 MCQ का डेली आपको टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड से होगा, यानी टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपने कितना स्कोर किया है वो तो तक ठीक है, लेकिन आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, वो आपको रैंक लिस्ट से मालूम चलता है। आप अगले दिन उसी होमवर्क को, यानी जो नेक्स्ट आपको टारगेट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे ताकि आपका नाम जो है ऊपर शो करे। ये देखिए रैंक लिस्ट से फायदा होता है। जब आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा तो उसका PDF देंगे, MCQ फॉर्मेट में PDF में रहेगा। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट करा ग्रुप में मार सकते हैं या फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। जो दूसरा PDF मेरा रहता है वो आपका हाईलाइट PDF रहता है। हाईलाइट से आपको ये फायदा होता है कि आप कहीं बैठे हैं या फिर आप 5-10 मिनट टाइम है तो आपको आंसर जो है पढ़ सकते हैं मोबाइल में स्क्रॉल करके या फिर प्रिंट आउट करा के। जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 5 PM में होने वाला है, शाम में 5 बजे आपका टेस्ट होगा। और बैच की बात करते हैं तो ये जो आपका बैच है 1 जून से शुरू हो जाएगा, यानी 1 जून आपका परसों होने वाला है। तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका 1 जून से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। फी की बात करते हैं मात्र 98 रुपये। आप बोलेंगे सर 98 तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मेरे भाई 55-60 आपको सेट करवा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, 2 रुपये से भी कम आपका ये सेट पड़ रहा है, ठीक है। अब आप कैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए बैच जुड़ने के लिए आप इस QR का उपयोग करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, QR पे पेमेंट कीजिए और पेमेंट की जो स्लिप है व्हाट्सअप भेजिए 6387098070 पे आप भेज सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए, या फिर इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको जो डिटेल जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत कीजिए और पेमेंट करने के बाद 24 घंटा वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने का तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। देर ना कीजिए, 1 जून से आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। होमवर्क जो है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है HW।